हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू? सो गाइस, इस वीडियो में हम टाइम एंड वर्क डिस्कस करने वाले हैं। ये टाइम एंड वर्क का इसके पहले भी मैंने काफ़ी लेक्चर ले चुके हैं, 8 9 10 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं, आई रिक्वेस्ट यू गाइस प्लीज़ जाइए और वो सब लेक्चर आप पहले कंप्लीट करिए अच्छी तरीके से, फिर आप ये लेक्चर्स कंटिन्यू करिए, वरना आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। ठीक, तो इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 53 से। इसके पहले के जितने भी क्वेश्चन हैं मैंने उसमें ऑलरेडी करा चुके हैं, समझे? इसे जाके वो लेक्चर देख के आना और फिर यहाँ से आप लोग स्टार्ट कर सकते हो। ठीक, अब इसके बाद जितने 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 क्वेश्चन आने वाले, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसके बाद आप लोग को देखने वाले हैं। ठीक, ओके। ठीक, दिखने वाले हैं, तब देखते हैं। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 53 से। ठीक, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं 53 में क्वेश्चन नंबर में लिखा क्या है। ठीक, आइए देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है। A and B can individually complete a piece of work in 18 days and 30 days respectively. A and B started working together, but A left 16 complete 2 by 3 days before the work is completed, and B alone complete the rest of work. For how many days did A work? सीधे सीधे सब मैं हिंदी में बताता हूँ, इंग्लिश वर्जन समझ लिए होगे, हिंदी वर्जन की बारी आती है। इसमें क्या बोला है, ए और बी जो थे इंडिविजुअल काम करते थे। एक इतने में काम कर पाता था 18 डेज में, एक 30 डेज में काम कर पाता था। तो आइए सबसे पहले हम लिख लेते हैं कितने कितने डेज में काम कर पाते थे। ए आपका काम कर पाता है 18 डेज में, और आपके साथ कौन था काम करने के लिए, बी। और ये जो बी है वो आपका काम कितने दिन में करता था, 30 डेज में। ये दोनों का हम क्या ले लेंगे, एलसीएम। लेते ही हमें मिल गया 90। ठीक, ये आपका हो जाएगा 30 3 जा 90 हो गया। और मतलब कि यहाँ पास मैं जो लिखूँगा ये इनकी क्या आएगी, यहाँ पास इनकी आएगी एफिशिएंसी। और हम यहाँ पास क्या लिखेंगे, 18 5 जा क्या होता है 90। तो जनाब इसकी एक की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, एक की एफिशिएंसी आ जाएगी 5। ए की एफिशिएंसी हो गई 5, बी की एफिशिएंसी हो गई 3। अब हमसे क्या बोला है, ए एंड बी स्टार्ट वर्किंग टुगेदर। ये दोनों जो थे साथ में काम कर रहे थे, वर्किंग टुगेदर बोल दिया। बट ए जो लेफ्ट किया कितना, इतना डेज। इतने डेज की वैल्यू क्या होगी, अगर मैं 16 कंप्लीट 2 by 3 की वैल्यू निकालूँ तो ये होगी 50/3। ठीक, 15/3 हो गया। बिफोर डेज, ये देखिए यहाँ वर्ड क्या, बिफोर। समझ में आ रहा है क्या करना है? मैंने इसके पिछले स्लाइड में आप लोग को क्या बताया था, आफ्टर एंड बिफोर का केसेस मैंने बता चुका है आप लोगों को। ये देखिएगा इधर, इधर दिख रहा है बिफोर। बिफोर मतलब क्या होता है, बिफोर मतलब ऐड करना होता है। तो यहाँ हम क्या कहें, बिफोर मतलब ऐड, आफ्टर मतलब या एब्सेंट हो जाता है मतलब माइनस। आफ्टर जब भी दिया रहेगा हम यूज करेंगे माइनस के लिए, और बिफोर जब भी दिया रहेगा हम यूज करेंगे प्लस के लिए। ओके, तो यहाँ पर हमारा कौन सा टर्म लिखा हुआ था देखेंगे। ये देखिए, ये है बिफोर लिखा है। बिफोर का मतलब क्या हुआ, हमें क्या करना होगा, ऐड। ऐड, ठीक, जब हमें करना होगा ऐड तो हम क्या करने वाले हैं, हम निकालने वाले हैं अब टोटल टाइम। टोटल टाइम, ठीक, तो टोटल टाइम अब कितना आने वाला है, टोटल टाइम अब हमारा आने वाला है, हम क्या करेंगे, टोटल वर्क लेते हैं तो कितना है 90। 90 में से हम माइनस करेंगे क्या, ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ बिफोर का मतलब क्या होता है प्लस। हमने कर देंगे प्लस, कितना 16 2 by 3 मतलब 50/3 यूनिट ऑफ वर्क डन बाई ए। और जब ये दोनों किए हैं साथ में कितना होगा इसके, ए प्लस बी, ए प्लस बी। ठीक, यही चीज़ ऐसे ही लिखते थे हम टोटल वर्क निकालने के लिए, साथ में किया क्योंकि सब्ट्रैक्शन तो हुआ नहीं कि ए को हटा देंगे हम। बिफोर बोला था, बिफोर का मतलब होता है प्लस। हम टोटल टाइम निकाल लेंगे और टोटल टाइम निकालने के बाद हमसे पूछा है ए का वर्क कितने दिन में काम कंप्लीट किया है, इसलिए हम 50 कंप्लीट 3 by डेज हटा देंगे, क्योंकि 50 कंप्लीट 3 by डेज काम कौन किया होगा, बी ने किया होगा, क्योंकि ए ने काम छोड़ दिया है।
वो काम किसके द्वारा किया गया होगा, बी के द्वारा वो काम किया गया होगा। ठीक, ओके। ठीक है, वो काम किसके द्वारा किया गया होगा, बी के द्वारा किया गया होगा। अब हम क्या करेंगे, इसको हम कर देंगे सॉल्व। यहाँ पास वैल्यू लिख के हम इसको आराम से कर लेंगे सॉल्व। ठीक, ए की एफिशिएंसी कितनी है 5, तो कि ये ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 250/3। 250/3 ए की वैल्यू आ जाएगी, बिल्कुल आएगी, क्यों नहीं आएगी। तो यहाँ पास से हम इसको हटा लेते हैं और हम यहाँ ही पास लिख देते हैं। ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 90 प्लस 250/3 और नीचे आपका आ जाएगा 8। ठीक, 5 और 3 को ऐड कर दिए, आ गया 8। इसको हम और अगर फर्दर सिंप्लीफाई कर दें तो क्या होगा, एलसीएम ले लीजिए यहाँ पास। ठीक, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 9 3 जा 27, 270 इसमें और ऐड हो जाएगा। 270 जब इसमें ऐड हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 520 हो जाएगा। 520 20 हो जाएगा और ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मतलब कि यहाँ मैं साफ साफ लिखना चाहूँ तो 520/8 3 24। यहाँ तक दिख रहा है सभी लोगों को, यस, क्लियरली दिख रहा है। ठीक, ये हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे क्या, डिवाइड। किससे, 8 से, देख रहे हैं साफ साफ कट जा रहा है 8 से। 8 3 24, 8 6 48, बच कितना गया 40, 8 5 40। ये हो गया 65/3 हमारे पास आ गया। कितना आया, 65/3। ये तो हमारे पास आ गया टोटल टाइम, पर हमें निकालना कितना है, इन हाउ मेनी डेज डिड ए वर्क, ए कितने दिन तक काम किया है। अब उसका काम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पास ए वर्क लिख देते हैं, ए वर्क। ठीक, इसमें से हम माइनस कर देंगे 50/3 वर्क को। जैसे ही हम कर देंगे इधर आ जाएगा 15/3 और इसको करते ही हमारे पास आंसर आ जाएगा 5 डेज। ओके गाइस, समझ में आ गया होगा क्लियरली। ओके, बहुत बढ़िया, गुड 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 गुड। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जल्दी से रीड करिए क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखते हैं, मैं बताता हूँ इसमें क्या हो गया है। बैनी कैन डू द पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज। उसके बाद इसको सी मान लीजिए, एंड डी कैन डू द सेम वर्क ऑफ द इंडिविजुअल इज 36 एंड 48 डेज रिस्पेक्टिवली। कुछ नहीं लिख लो या सीधे से डेटा जो जो दिया है, बी के बारे में दिया है, सी के बारे में दिया है, डी के बारे में दिया है, सबका इंडिविजुअली दे दिया। मैंने पढ़ लिया वर्ड इंडिविजुअल। एक का दिया है 24, दूसरे का दिया है 36, तीसरे का कितना दिया है 48। ठीक, तो 24, 36 और 48 का एलसीएम कितना हो जाएगा 144। ये हो जाएगा हमारा 144, ले लो सबसे अच्छा। तीनों के टेबल में आता है 144, ये 3 टाइम्स में, ये 4 टाइम्स में और ये आपका 6 टाइम में चला जाएगा। ये तो हमारे पास आ गया। उसके बाद अब क्या क्या क्वेश्चन बोल रहा है वो देखते हैं। बेनी लीव्स द वर्क 4 days बिफोर वर्ड कंप्लीशन ऑफ वर्क। ये किसके लिए, बैनी के लिए। बैनी को हम क्या लगा देंगे, ऐसे बॉक्स में बंद कर देते हैं। ठीक, उसके बाद चेतन लीव द वर्क 10 days बिफोर, 10 days बिफोर वर्ड यूज हुआ है। ठीक, कंप्लीशन ऑफ द वर्क। उसके बाद क्या बोला, डेविड के बारे में बोल रहा है। डेविड वर्क टिल द एंड एंड कंप्लीट द वर्क, फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच वर्क वॉज कंप्लीटेड। ठीक, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ करना ही नहीं है। मैं बता देता हूँ, टोटल टाइम निकाल लो सीधे से तुम। सबसे पहले तो टोटल टाइम निकालो। टोटल टाइम कितना, 144 लिखो। 144 के साथ ऐड कर दो 4 days ऑफ बैनी, 4 days ऑफ बैनी। उसके बाद 10 days ऑफ चेतन,
10 days ऑफ चेतन, और हम इसको कर देंगे डिवाइड, और डिवाइड हम किससे करेंगे, कौन कौन है काम करने के लिए, बी है, सी है और डी है, बी प्लस सी प्लस डी, बैनी, चेतन एंड डेविड, दिस आर द 3 पीपल हु आर डूइंग द वर्क। ठीक, ये हमारे पास आ जाएगा इसको सॉल्व करने के टोटल टाइम। बी की एफिशिएंसी कितनी है, 6, 6 4 जा 24। ठीक, सी की एफिशिएंसी कितनी है, नहीं बी की एफिशिएंसी कितनी दी हुई है, 6। ठीक है, 6 4 जा 24। ठीक, सी की एफिशिएंसी कितनी दी हुई है, 4, ये 4 ऊपर लिख देना था। ठीक है, कोई बात नहीं, समझ में आ रहा है। सी की एफिशिएंसी कितनी है, 4, ये कितना हो जाएगा 40, और नीचे में हम ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 13। ठीक, मतलब इसका कैलकुलेटेड वैल्यू अगर मैं लिखूं तो कितना आएगा, 208/13, 208/13, 208/13, 13 से डिविजिबल हो जाएगा क्या, 13 बन जा 13, 13 के बाद कितना हो जाएगा आपका 6 टाइम में चला जाएगा, ये आपका चला जाएगा 6 टाइम में, हमारे पास 6 डेज इज आंसर। ओके, इजी क्वेश्चन था कि नहीं था बताओ, इजी क्वेश्चन था कि नहीं था, कुछ नहीं किया, बस देखो कितना लंबा पैराग्राफ में लिखा है, पर क्वेश्चन में दम रत्ती भर का भी नहीं है। इसलिए बोलता हूँ क्वेश्चन को देखो, बिफोर एंड आफ्टर का कंसेप्ट अगर तुम समझ लिए ना, ज्वाइनिंग वाला, लेफ्टिंग वाला, किसी तरह का सवाल दे दे एग्जामिनर, आप उसकी फाड़ के रख दोगे, समझे। चलिए आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करिए इसको पढ़ना। ठीक, इसमें क्या बोल रहा है, पी क्यू आर है, सबसे पहले डेटा देख के लिख लेंगे, पी लिख लिया, क्यू लिख लिया, मैंने लिख लिया आर। क्या बोल रहा है, पी क्यू एंड आर कंप्लीट इंडिविजुअल और 36 डेज, 48 डेज एंड 144 डेज। ठीक है, 36, 48, 144, एलसीएम ले लो, तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, तीनों का एलसीएम देख के मेरे को लग रहा है 144 ही आ जाएगा, देखो ध्यान से 144 आ जाएगा, 1 3 और 4 का एलसीएम आ रहा है, अरे एलसीएम नहीं एफिशिएंसी आ रही है 1 3 एंड 4 की। ठीक, तो लिख लो, इधर लिख लो 144, इधर लिख लो 1 3 एंड 4, ये आ गई इनकी एफिशिएंसी। ठीक, हमें तो एफिशिएंसी भी मिल गई। अब आगे क्वेश्चन रीड करके बताओ क्या क्या बोला है, बिफोर बिफोर बोला गया है 2 बार, देखिए बोला गया है कि नहीं, बोला गया, ऑब्वियस सी बात है बोला गया है। ठीक, क्या बोला है, एकदम इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं, ये देखो पी क्या लीव कर देता है कितना 12 डेज बिफोर, क्यू लीव कर देता है 88 डेज बिफोर, आर वर्क फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड ऑफ द जॉब, डिटरमाइन द टोटल नंबर ऑफ डेज टेकन टू कंप्लीट द जॉब। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो टोटल टाइम निकाल लो, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने टोटल टाइम निकाला था, इस क्वेश्चन में हम सेम काम करेंगे, अपना क्या करेंगे, टोटल टाइम हम फाइंड कर लेंगे। ठीक, 144 है, ओके 144 लिख दो, प्लस कर दो, कितना है 12 डेज बिफोर कंप्लीशन, 12 डेज बिफोर कंप्लीशन कौन कर पाएगा, 12p। मैंने अगला देखा क्यू लीव्स 8 डेज बिफोर, बिफोर देखा तो मैंने प्लस का साइन लगाया, 8 डेज देखा तो मैंने 8 लिख दिया, और ये किसके लिए लिख दिया, क्यू के लिए लिख दिया। और अब मैं नीचे क्या कर दूंगा, क्या कर दूंगा, कौन कौन है, पी क्यू आर है, सबका ऐड कर दूंगा, पी प्लस क्यू प्लस आर। इजी क्वेश्चन है कि नहीं। अब इसमें एफिशिएंसी की वैल्यू डाल के डिवाइड करके नहीं निकाल लोगे, बताओ सारे बच्चे आप इसको डिवाइड करेंगे, इसका करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में मारेंगे फेंक के, जल्दी से मारेंगे, मैं देख रहा हूं, आई एम वेटिंग गाइस, डू इट फास्ट। इट इज राइट। ठीक है, कुछ नहीं करना, इसको डिवाइड कर लो शांति से, आंसर आ जाएगा आप लोग का 18 6 और 3 आ जाएगा।
18 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा हो गया मिलाकर 27 डेज इज द आंसर। कुछ गुद्दा में क्वेश्चन है, बताओ। ऐसे ऐसे इजी क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जामिनर, बस आप लोग इतना लंबा चौड़ा पैराग्राफ देख के ये लीव कर दिया है, इतने दिन पहले काम हो जाएगा, मैं तो डर गया, ये सब कुछ नहीं होता है बे, समझे। चुपचाप पढ़ाई करो, क्वेश्चन देख के डरा मत करो, क्वेश्चन दिखे थोड़ा टैकल करो, क्वेश्चन देख के अपना दिमाग लगाओ। दिमाग नहीं लगाओगे, ये भगवान ने क्यों दिया है तुम्हें, भगवान ने तुम्हें ये दिया कि ताकि तुम इसका उपयोग करो अच्छे कामों के लिए, अच्छे कर्म के लिए, गलत कर्मों के लिए नहीं। तुम्हारा सबसे पहला कर्म क्या होगा, क्वेश्चन को देखो, एनालाइज करो, रीड करो, ट्राई टू इंटरप्रेट द डेटा, एक्सट्रैक्ट द डेटा फ्रॉम द क्वेश्चन एंड इम्प्लीमेंट एंड ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, चलिए इसको देख के नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे चलता हूं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन ट्राई करेंगे आप लोग। ओके, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन रीड करेंगे आप सभी लोग। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फटाफट रीड करके डेटा एक्सट्रैक्ट करके अपने कॉपी पे लिखो, नोटबुक पे फटाक से। ठीक है, देखते हैं। ए एलोन कंप्लीट कितने दिन में कर पाता है, ए एलोन कितने दिन में कर पाता है, 14 डेज में। ये हमारा कर पाएगा 14 डेज में। बी एलोन कंप्लीट द 28 डेज, तो बी कितने दिन में कर पा रहा है, 28 डेज लिख लो। बी कर पाता है हमारा 28 डेज में। ठीक, सी एलोन कितने दिन में कर पाता है, सी एलोन हमारा कर पाता है कितने में, 56 डेज में। ठीक, तो 56 ले लो, 1 2 और 4 आ जाएगा। 56 लेते ही 1 2 4, यही एफिशिएंसी आ गई। बताओ इतनी इजी है, एलसीएम ले लिया हमने, इसका 56 आ गया, 1 2 और 4 आ गया है। टोटल वर्क निकालने के लिए बोला है, टोटल वर्क निकाल लेंगे हम। क्या करेंगे, टोटल टाइम निकालेंगे। ठीक, टोटल टाइम क्या बोल रहा है वो देख लेंगे। टोटल टाइम में मेरा 56 तो आएगा, 56 लिख लेता हूँ मैं सबसे पहले। उसके बाद क्या बोला है, दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर एंड कंप्लीट द वर्क सच दैट बी वॉज नॉट वर्किंग ऑन लास्ट 2 डे। लास्ट 2 दिन पे बी ने काम नहीं किया है, मतलब कि बोलेंगे हम बी को कि बी तुम लास्ट के 2 दिन काम नहीं किए हो, मैं तुमसे 2 दिन काम एक्स्ट्रा करा के रहूंगा। तो मैंने बी को बोला बी तुम 2 दिन का काम अपना करके जाओ भाई, तो मैंने बी को बुला के 2 दिन का काम बी से करवा लिया। उसके बाद ए डिड नॉट वर्क लास्ट 3 दिन, तो मैं ए को बोलूंगा ए तुम लास्ट के 3 दिन अपना काम करके जाओ। जब भी क्वेश्चन में बोले कि वो 3 दिन काम नहीं कर रहा है या वो व्यक्ति 3 दिन पहले काम छोड़ के चला गया है, तो मतलब आपको क्या करना है, उस व्यक्ति से उस 3 दिन या वो 4 दिन का जैसा क्वेश्चन में डेटा दिया है उससे उतना काम ज़्यादा करा लेना है। यही क्वेश्चन का ट्रिक है सॉल्व करने का। ये समझ गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया तुम्हारा। ठीक, इसमें क्या बोल दिया, 3 दिन पहले काम किसने छोड़ दिया, ए ने। 3 दिन ए का लेख रख लो, और उसके बाद ए प्लस बी, और कोई व्यक्ति है क्या, ए है, बी है, प्लस सी, तीनों से डिवाइड कर दो, टोटल टाइम आपका आ जाएगा। जल्दी से करके बताओ, ये वैल्यू पुटिंग करिए। ठीक, तो वैल्यू पुटिंग कर लेते हैं, कितना आ जा रहा है, नीचे हमारा तीनों को हम ऐड कर देंगे। तीनों को ऐड करने के बाद मेरे पास आ रहा है 7, ऊपर का ऐड करके बताइए। बी की एफिशिएंसी कितनी है, 2, 2 का होगा 4, कितना हो गया 60। ए की एफिशिएंसी कितनी है, 4, 4 3 जा 12, 72। ओके, ये हमारा हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। देख के नोट करेंगे सारे बच्चे, फटाक फटाक नोट करेंगे। इसलिए देखिए अब क्वेश्चन कितने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे क्वेश्चन आ रहे हैं। हाँ, स्टार्टिंग में कितने बेसिक लेवल के क्वेश्चन थे, पर अब देखो
अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए, लेफ्टिंग हो गया, ज्वाइनिंग हो गया, इतने दिन पहले काम छोड़ दे रहा है। देखिए इसमें वर्डिंग कितना अच्छा लग दिया, बिफोर का तो यूज ही नहीं किया है भाई, क्या वर्डिंग यूज की है इसने, बी वॉज नॉट वर्किंग ऑन लास्ट 2 days। जब भी ऐसा बोले लास्ट 2 दिन पे काम नहीं किया, सीधे उसको बोला पकड़ के तू इधर आ, चल पहले 2 दिन का तू पहले काम करेगा, उसके बाद तेरे को छुट्टी मिलेगी। ठीक, इसको नोट करेंगे सारे बच्चे फटाक से। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये क्वेश्चन सारे बच्चे ट्राई करेंगे। ओके, ठीक, ए बी सी की वैल्यू दी हुई है, ए बी और सी की वैल्यू कितनी कितनी दी हुई है, 10 12 एंड 15, 10 12 एंड 15, 10 12 एंड 15 का तो एलसीएम अब तक याद हो गया होगा आप सभी को, 60 होता है, इतने बार लिख चुके हैं, 60 हो गया। ठीक, 4 ओके, इतना हो गया। इतना होने के बाद हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे ये पूछ रहा है बिगन द वर्क टुगेदर बट आफ्टर 3 days सी लेफ्ट द वर्क। टोटल टाइम निकालो सबसे पहले, टोटल टाइम देखो, हर एक क्वेश्चन में सेम स्टेप लिख रहा हूँ भाई। ऐसी ट्रिक मैं डेवलप करता हूँ ना कि एक क्वेश्चन उस ट्रिक के बाहर आ ही नहीं सकता है। हर क्वेश्चन में वो ट्रिक अप्लाई हो पा रहा है, हर एक क्वेश्चन में वो ट्रिक आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ओके, अप्लाई करिए और क्वेश्चन में वो ट्रिक इम्प्लीमेंट करिए एंड यू विल फाइंड द बेस्ट सॉल्यूशन, बेस्ट अप्रोच एंड बेस्ट ट्रिक टू सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, चलिए टोटल टाइम कितना है, 60 है, 60 लिख लेंगे। क्या हो रहा है, आफ्टर, आफ्टर का मतलब माइनस 3 days सी लेफ्ट, 3 days सी लेफ्ट, उसके बाद 4 days बिफोर, बिफोर का मतलब प्लस 4 days बिफोर बी, प्लस 4 दिन किसका, बी का। उसके बाद नीचे देख लोगे, नीचे क्या ए बी सी आ जाएगा, नीचे डायरेक्ट लिख देता हूँ 6 4 और 5 लिख देता हूँ। निकाल के बताओ इतना, इसका क्या आ रहा है, इसका सम कितना आ रहा है, 60 - 12 + 20। और इसमें एक चीज मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं, ये देखिए इसके पहले हम लोग प्लस प्लस वाला लिखते थे ना, प्लस का लिखते थे, प्लस का लिख देते थे। पर जब भी आप ऐसे क्वेश्चन में ये इक्वेशन आपने लिखा, अब आपके मन में डाउट होगा नीचे में मैं क्या लिखूं, ए + बी + सी लिख दूं पहला ऑप्शन, या दूसरा ऑप्शन ए लिखूं और प्लस बी लिखूं, सी को ना लिखूं। दो ऑप्शन आपके दिमाग में चल रहे होंगे। तो आपको एक चीज याद रखना है, अगर ये स्टेटमेंट ऐसे होता 60 + 3bc 3c + 4b, ये स्टेटमेंट अगर ऐसे लिखा रहता तब आप नीचे में लिख लेते a + b + c। ठीक, पर ये स्टेटमेंट ऐसे नहीं लिखा है तो ये हो जाएगा गलत। ये स्टेटमेंट कैसे लिखा है, 60 + -3c + 4b। जो व्यक्ति हो गया है माइनस, इसको हम नहीं लिखते हैं, तो मतलब नीचे में a लिखो + b लिखो + c लिखो, ये व्यक्ति हो चुका है ऊपर से माइनस, तो इसको नीचे में कर दो माइनस, तो बच कितना जाएगा हमारे पास, a + b। तो डायरेक्टली हम यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, a + b। ओके, इसको मैं कर दूं रब, ओके, समझ में आ गया सभी लोगों को, बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं, इतना आपने लिख लिया। अब 60 - 12 + 20 लिख देंगे, 60 - 12 + 20, ए और बी की कितनी है, ए और बी की मिला देंगे 11, 11 होने के बाद कितना बच जाएगा, 68/11, 68/11। ये देखिए यही आप लोग का भी आ रहा है, दिस इज द राइट आंसर। ओके, गुड, इतना ही आएगा, बहुत बढ़िया।
तो हम आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन सारे बच्चे करके दिखाएंगे। ये क्वेश्चन तो आई थिंक हो चुका है क्या? 3 days बिफोर एंड 3 लेफ्ट द वर्क इन हाउ मेनी डेज। देख के बताइए ये क्वेश्चन हो चुका है क्या? चलिए कोई बात नहीं, फिर से रिवीजन हो जाएगा, क्या दिक्कत है? अगर एक ही क्वेश्चन को फिर से मैं करा दूं तो कोई दिक्कत है? जिन लोगों को नहीं समझ में आएगा उन लोग को और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं इसमें। एक क्वेश्चन और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर लोगे तो कुछ हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। ओके चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। ये क्वेश्चन में ए बी और सी है। ओके लिख लो, ए लिख लो, बी लिख लो और साथ में सी लिख लो। ए कितने दिन में? 10 डेज में, बी 12 डेज में, सी 15 डेज में। ओके 12 15 और का क्या हो जाता है? 60 हो जाता है। ठीक, ये इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी। दे बिगेन द वर्क टुगेदर। टोटल टाइम निकाल लो। क्या निकाल लोगे? टोटल टाइम निकाल लोगे। लिखो इधर टोटल टाइम। टोटल टाइम हमने लिख दिया, इधर इधर लाइन ड्रॉ कर दिया। 60 तो आएगा ही ऑब्वियस। क्या बोल रहा है? आफ्टर 4 डे। आफ्टर का मतलब क्या होता है? आफ्टर का मतलब -4b। ठीक, क्या बोला है? 3 डेज बिफोर, बिफोर प्लस 3 डेज सी, उसके बाद यही बोल रहा है ना। ध्यान से देखो, नीचे में हम क्या लिखेंगे? नीचे में a प्लस सी प्लस बी। बी यहाँ पास हो रहा है माइनस में, तो b को हम हटा देते हैं। तो b को अगर हमने हटा दिया तो हमारे पास क्या बचा? a प्लस सी। तो नीचे हम साफ साफ लिख लेते हैं a प्लस सी। ओके ठीक, a प्लस सी हो गया। अब हम इसका क्या करेंगे? वैल्यू ऐड कर देंगे। a की वैल्यू है 4, c की वैल्यू है, मिला के कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा नीचे में आपके 10। ऊपर की वैल्यू को ऐड कर लो, जल्दी से ऐड करके बताओ कितनी आ रही है ऊपर की वैल्यू? 52 आ रही है। ऊपर की वैल्यू को ऐड कर लो, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 52। ठीक, ओ सॉरी 52 आ रही है ना, 52 आ जाएगी वैल्यू। ओके ऊपर की वैल्यू ऐड करके देखो 52 आ गई। 2 से डिवाइड करो, 26/5 डिवाइड हो गया, ये हो गया 26/5 डेज। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर गाइस, क्लैप फॉर योरसेल्फ। हम पहुंच गए 58 क्वेश्चन नंबर पे। ठीक, इसी तरीके से क्वेश्चन करते रहो, मजा आता रहेगा भाई। कुछ नहीं है, बस 2 कंसेप्ट इधर मैं बता दे रहा हूं। आफ्टर बोले तो माइनस, यहां लिखो, यहां नोट में लिखो आफ्टर। आफ्टर मतलब माइनस, बिफोर मतलब प्लस। ठीक, बिफोर मतलब प्लस, यहाँ प्लस का सिंबल बना के बना लो सर्कल। बस यही 2 पॉइंट है, जब भी बोल दो इसको रिवाइज कर लेना। आफ्टर माइनस बिफोर प्लस, आफ्टर माइनस बिफोर प्लस, आफ्टर माइनस। देखो आफ्टर माइनस का मैं याद करने का तरीका बता दे रहा हूँ। आफ्टर में ए आता है, ए के बीच में ये जो लाइन खींचते हो ना, यही तो है माइनस। बिफोर आता है, बी को कैसा लिखते हो? ऐसे लिख के इससे ज्वाइंट कर देते हो ना। इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा दोगे तो ये हो जाएगा प्लस। बस खत्म काम। ट्रिक डेवलप करो, अपनी खुद की ट्रिक लगाओ या इसको और कैसे इनोवेशन आप कर सकते हो। क्योंकि देखिए हर एक एस्पिरेंट जो रहता है, जो तैयारी करता है, वो अपना इनोवेशन, अपना क्रिएटिविटी डेवलप करता है। वो अपने क्रिएटिविटी से, अपने इनोवेशन से अपने ट्रिक्स याद करता है, अपने ट्रिक्स खुद बनाता है। ठीक, ओके तो ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट डे हम इसके आगे क्वेश्चन को डील करेंगे। बाकी इसके प्रीवियस के लेक्चर और पूरा टोटल अच्छी तरीके से अपना रिवीजन करिए, अच्छी तरीके से अपनी तैयारी करिए कि आपका इस साल हो जाए सिलेक्शन। ठीक, और मिठाई खिलाना मत भूलना। ओके, बाकी आप लोगों को कोई भी डाउट रहे, कुछ भी ज़रूरत रहे, आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हो, अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। आप चाहे तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पे हमारा चैनल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और टेलीग्राम ग्रुप से जरूर ज्वाइन कर लें। ओके, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना सभी लोगों को इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पर
लिमिट नहीं होती, व्हाट्सएप ग्रुप में एक लिमिट रहती है, उसका मेरे को अलग से चैनल बनाना पड़ेगा, बहुत झंझट रहता है, इसलिए मैंने टेलीग्राम पे ग्रुप बना दिया है। आप लोग जाइए उस पर ज्वाइन हो जाइए, और ज्वाइन होने के बाद डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आप लोग को मिल ही जाएगा, ज्वाइन होकर सब्सक्राइब कर लीजिए। जितना अपडेट रहता है, पीडीएफ रहते हैं, सारी चीज़ आपको वहाँ कंटेंट फ्री में मिल जाएंगे। जितने भी जॉब्स ओपनिंग होते रहते हैं, सारे जॉब्स के बारे में भी मैं डाल देता हूँ। बहुत सारे एस्पिरेंट रहते हैं, तैयारी करने के बाद छोड़ देते हैं, या उन लोग को रहता है कि मैं कहीं जॉब करते रहूँ, उसके साथ प्रिपरेशन अपनी कंटिन्यू करूँ। तो मैं सारे तरीके की फैसिलिटी जो मेरे से हो पाती है, मैं अपने एंड से सब प्रोवाइड कर देता हूँ। बाकी आप लोग के ऊपर है, आप लोग का सपोर्ट मुझे चाहिए। बस अपना सपोर्ट और अपना वैल्यूएबल टाइम आप मुझे दे रहे हैं, बस इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। अपनी अच्छी तरीके से मेहनत करिए, तैयारी करिए, और एक सक्सेसफुल पर्सन बनिए। ओके, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, सी यू, टाटा।